Hi everyone, hope you all are doing okay and welcome back to our travel series and this is part 6. So we were in Mount Abu and सुबह की शुरुआत हमारी हुई पीहू के बहुत ही सुंदर डांस के साथ। ये सबको वहाँ डांस करके दिखा रही थी। देन हमने सोचा आज लास्ट डे है तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए दिन में, क्योंकि हमारी ट्रेन रात को थी काफ़ी ज़्यादा लेट। तो मैं और पीहू निकल गए चाचा म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस काइंड है ये चाचा म्यूज़ियम। तो हम वहाँ गए, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड देन हम वहाँ से निकल गए नक्की झील की तरफ। क्योंकि काफ़ी धूप हो रखी थी तो मैंने सोचा पीहू को शेड्स दिला देती हूँ। तो हम एक शॉप पे रुके और पीहू बहुत ही अच्छे से शेड्स चूज़ कर रही थी। देन मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, देन मैंने वो परचेज़ कर लिया। वो अलग बात है कि 2 दिन बाद पीहू ने उसको तोड़ के उसका बैंड बजा दिया, बट हाँ 2 दिन तक पहन के काफ़ी अच्छे से उसने इन्जॉय किया। देन नकीब के पास हमने थोड़ी सी फ़ोटोशूट वगैरह करवाई एंड देन हम वहाँ से वापस आने लगे। वापस आते वक्त मैंने एक जगह पे कुछ शेक्स देखे थे जो कि काफ़ी अच्छे बना रहा था वो। सो हमने वहाँ पे बेरी ब्लास्ट शेक ट्राई किया जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और पीहू भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। बहुत ही अच्छे से उसने खाया पिया एंड अपनी मुच्छी भी बनाई थी छोटी सी। तो हम दोनों को ही वहाँ से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही एक ब्रेड ऑमलेट वाला दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेड ऑमलेट भी ट्राई किया जाए यहाँ का। सो हम दोनों बैठे और ऑर्डर किया। ऑर्डर में काफ़ी टाइम लगा बट कोई वर्थ इट नहीं था। पीहू ने वो भी गिरा दिया और पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, हम कुछ भी नहीं खा पाए। देन मैंने पीहू को थोड़ा सा वॉक करवाया और आज वो बहुत ही ज़्यादा गाने गाने के मूड में थी, तो थोड़ा सा उसके साथ मैंने भी गुनगुना लिया। ला 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 इसके बाद रूम पे वापस आने वाले रास्ते में पीयू को दिख के कुछ झूले, तो बहुत ज़िद करने लगी कि इसे वहीं जाना है। देन मैंने इसको थोड़ा सा झुलाया हर झूले पे, बट इसको सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग वाला ही पसंद है। बार बार मुझे बोल रही थी स्लाइडिंग वाले पे झुलाने के लिए, बट मैं जानती थी कि मैं कल रात को जो थक चुकी हूँ, मैं अब दोबारा इसको झुलाकर थकना नहीं चाहती। सो मैंने इसको फटाफट से उठाया और फटाफट से वहाँ से रूम की तरफ भाग गई। रास्ते में हमें कुछ बकरियाँ दिखी तो मैं उसे वही दिखा रही थी कि देखो पहाड़ों पे भी बकरियाँ कैसे चल लेती है इतने आराम से, इतने मज़े में। देन लंच वंच करके हमने प्लान बनाया कि गुरु शिखर की तरफ चलते हैं। हम वहाँ एक्चुअली पहले घूम चुके हैं तो हम सिर्फ हाफ वे जाने वाले थे। तो सबसे पहले वहीं पे रास्ते में आता है ये मंदिर जो कि शिव जी का है, तो हम वहाँ गए और मंदिर से पहले एक लेक भी था, तो मैं पीहू को वहाँ ले गई क्योंकि वहाँ बहुत सारी फिशेज होती है। तो पीहू उसको देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। देन हम मंदिर के अंदर गए और वहाँ आरती चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा मिसमराइजिंग सा माहौल हो गया था वहाँ पे। और पीहू भी वहाँ इतने अच्छे से पूजा कर रही थी कि सब उसे ही देख रहे थे कि इतनी छोटी सी लड़की कितने अच्छे से लेट लेट के प्रणाम कर रही थी भगवान को। देन उसके बाद हमने अच्छे से पूरे मंदिर को घूमा, सारे आर्किटेक्ट देखे, वहाँ कितनी अच्छी चीज़ें बना रखी है। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे हैं कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको लगेगा वो आपको ही देख रहे हैं, जो कि 3D इमेजेस है। देन हमने भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद लिया एंड देन हम वहाँ से निकल गए गुरु शिखर के लिए। तो हम ये करते हुए जा ही रहे थे कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें इतने प्यारे प्यारे व्यू दिख रहे थे कि हमने स्कूटी लगाई साइड में और हम वहीं खड़े होके वहाँ व्यू एंजॉय करने लगे और बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने लग गए। अभी तो हम हाफ वे भी नहीं आए थे फिर भी इतने अच्छे व्यू दिख रहे थे। अगर हम पूरा ऊपर गुरु शिखर तक जाते तो सोचो कितने ही अमेजिंग व्यू दिखते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट अगेन एंड वाई नॉट। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमेशा वापस एक्सपीरियंस करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। रास्ते से हमें वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गुरु शिखर दिख भी रहा था, बट हम घर से डिसाइड करके आ रहे थे कि हमें ऊपर तक नहीं जाना, हम हाफ वे से ही घूम कर आ जाएंगे। जब हम हाफ वे पहुँचे तो हमें वहाँ पे ये आश्रम दिखा, जिसमें हम अंदर गए तो काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही थी। वहाँ पे काफ़ी
पाठ वगैरह हो रहे थे भगवान से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। देन एक पार्ट कुंभकर्ण का भी हो रहा था। हमने वो शो भी थोड़ी देर तक एंजॉय किया एंड देन हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद एक बहुत ही प्यारा गार्डन बनाया था इन्होंने, पीस गार्डन, एंड इतना प्यारा लग रहा था वो। वहाँ पे हर तरीके के फूल लगा रखे थे और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि देख के ही मन कर रहा था बस वहीं रह जाओ। देन हम वहाँ से वापस निकले और वापस निकलने के बाद रास्ते में फिर से ये व्यू दिख गया, तो हमने फिर से अपनी स्कूटी लगाई साइड में और खड़े होके व्यू एंजॉय करने लगे। ये है ही इतना प्यारा व्यू कि आप जितना भी देखो आपका मन कभी नहीं भर सकता। घर वापस आते आते शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कुछ मंचिंग करने, स्नैक्स खाने चलते हैं। तो हम गए गोलगप्पे खाने। वहाँ के गोलगप्पे इतने अमेजिंग लगे मुझे, इतने मोटे मोटे गोल गोल थे। उसके बाद हमने ये दाबेली खाई। पीहू भी हल्का फुल्का खा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। उसको एक घंटे ने और भी बहुत सारी चीज़ें दे दी थी वहाँ पे। देन हम घर वापस आए और आज मून इतना प्यारा लग रहा था, पूर्णिमा का चांद था और बादल उसके आसपास इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पैकिंग तो हमने पहले ही कर ली थी, तो हमने बस अपना सामान उठाया और निकल पड़े ट्रेन पकड़ने के लिए एंड अपने घर की तरफ। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स इट फॉर दिस ट्रैवल सीरीज व्लॉग. I hope you all liked this travel series vlog, and if yes, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you with more vlogs. Bye.